ओम शांति। आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही अति प्रिय हम सबके त्योहार की, और वो है दीपावली। दीपावली अब दूर नहीं, हमारा अति प्रिय त्योहार जिसके हम बहुत समय से इंतज़ार करते हैं, बस अब जल्दी ही आने वाला है। हम सब जानते हैं कि दीपावली का ये शुभ पर्व श्री लक्ष्मी पूजन, धन की देवी श्री लक्ष्मी के पूजन से संबंधित है। दिवाली के दिन घर के सभी सदस्य इकट्ठे होकर श्री लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आरती गाते हैं, श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, इस विश्वास के साथ कि श्री लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाएंगी और उनका घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। और इसीलिए दिवाली की तैयारी बहुत दिन पहले ही शुरू हो जाती है। सभी अपने घरों की सफाई करने लग जाते हैं, दुकानों की सफाई होने लगती है, सजावट, कई तरीक़ों से घर सजाया जाता है, नए कपड़े, नए बर्तन, बहुत कुछ तैयारी की जाती है श्री लक्ष्मी के आवाहन के लिए। और दिवाली के दिन तो हर घर की रौनक देखते ही बनती है। दीपकों की जगमगाहट, बिजलियों की लड़ियाँ, धूप बत्ती अगरबत्ती की स्पेशल खुशबू, श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति, पूजा की सामग्री, ये सब ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं, इससे ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे कि हर घर एक मंदिर का रूप ले लेता है। घर में एक विशेष प्रकार की खुशी का वातावरण होता है, विशेष हंसी होती है। ऐसा लगता है क्यों ना ऐसी दिवाली तो रोज़ रोज़ ही आए। परंतु दिवाली तो वर्ष में एक ही बार आती है। खैर, अच्छा है, आती तो है। ऐसी दिवाली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, और इस दिवाली के लिए बहुत सी शुभकामनाएं और शुभभावनाएं। कुछ दिन पूर्व मेरे मन में एक संकल्प आया कि भारत में धन को दो शब्दों से कहा जाता है। एक और लोग धन को लक्ष्मी कहते हैं और दूसरी ओर धन को माया कहते हैं। जबकि लक्ष्मी और माया ये दोनों शब्द एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सोचने की बात है कि ये दोनों शब्दों का प्रयोग धन के कनेक्शन में क्यों होता है। क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? जी हाँ, है। धन के दो रूप हैं, लक्ष्मी और माया। जब हमारे घर में धन लक्ष्मी के रूप में आता है तो संपत्ति और समृद्धि अकेले नहीं आते, परंतु संपत्ति और समृद्धि के साथ साथ सुख, स्नेह, संतोष, स्वास्थ्य, दीर्घायु, ये सब साथ में आ जाता है। और जब धन माया के रूप में आता है तो उस धन से सुख के साधन तो आ जाते हैं, मगर सुख नहीं आता, आंतरिक सुख नहीं आता है, चैन नहीं आता, और स्वास्थ्य की तो कोई गारंटी ही नहीं। और जहाँ पर श्री लक्ष्मी का वास होता है वहाँ रोग, शोक, कलह, क्लेश, दुख, अशांति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम दिवाली पर
श्री लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हम श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, हम माया का आवाहन नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में समृद्धि हो, संपन्नता हो, संपत्ति हो, सब सुखी हो, सब शांत हो, सब स्वस्थ हो, सब लंबी आयु जिएं। हम सब ये चाहते हैं। तो अब ये कैसे हो कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, माया नहीं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि केवल अपने घर को ही मंदिर नहीं, और वो भी सिर्फ दिवाली के दिन नहीं, पूरे ही वर्ष, पूरा ही जीवन हमारा घर मंदिर सा हो, तभी तो लक्ष्मी जी वहाँ आना पसंद करेंगी। और उसके साथ साथ घर को मंदिर बनाने के साथ साथ हमें अपने मन को भी मंदिर बनाना है और तन को भी मंदिर बनाना है। तो अब ये प्रश्न इसलिए उठता है कि मन को मंदिर और तन को मंदिर, इसको बनाने का क्या अर्थ है? तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मंदिर क्या होता है। मंदिर होता तो वो बिल्डिंग ही है, एक इमारत ही होती है, छोटी हो या बड़ी, है तो बिल्डिंग ही, ईंटों की, पत्थरों की बनी हुई, वही पेंट हुआ उसी चीज़ की बनी होती है, परंतु वो स्थान मंदिर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ विशेष किसी देवी या देवता की या परमात्मा की प्रतिमा है। लेकिन मंदिर सिर्फ प्रतिमा के कारण मंदिर नहीं है। मंदिर वो स्थान है जहाँ स्वच्छता है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ शांति है और जहाँ प्रकाश है। मंदिर वो स्थान है जहाँ लोग भावना के साथ आशीर्वाद, वरदान, दुआएं, ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते हैं। तो अब मुझे अगर अपने मन को और तन को मंदिर बनाना है तो यही क्वालिटीज़ जो मंदिर में होती हैं हमारे मन और हमारे तन में होनी चाहिए। अब मन से अगर हम शुरू करें तो मन को मंदिर बनाना है तो यानी वहाँ स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए, शांति चाहिए, प्रकाश चाहिए। हमारे मन से ऐसे वाइब्रेशंस निकलने चाहिए जो औरों को आशीर्वाद दे दें। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मन को मलिन विचारों से मुक्त करना होगा, मैले विचारों से, गंदे विचारों से, जिसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, उससे हमें अपने मन को मुक्त करना होगा। अब ये मैले विचार क्या हैं? किसी भी बुराई के वशीभूत होकर, किसी भी विकार के वश होकर, चाहे वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष, घृणा, कितने ही विकारों की लंबी लाइन है, बदले की भावना इत्यादि इत्यादि, किसी भी बुराई के वश जो विचार, जो संकल्प, जो थॉट्स हमारे मन में पैदा होते हैं, उन्हें मलिन विचार, मैले विचार कहा जाता है। इन विचारों के कारण, इन थॉट्स के कारण न केवल हम दुखी होते हैं, परंतु इन विचारों से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो प्रकंपन निकलते हैं, उससे जो वातावरण तैयार होता है, वो वातावरण भी दुखदायी ही होता है। वो वातावरण भी दुखदायी ही होता है। घर में कंफर्ट्स के सामान हो सकते हैं, सोफ़ा बहुत कंफर्टेबल है, बेड्स बहुत कंफर्टेबल हैं और अनेक सुख के साधन हो सकते हैं, मगर कंफर्ट फील नहीं होता है, सुख और चैन की फीलिंग नहीं आती है। इसलिए मनुष्य सोचता है, जब घर से तंग हो जाता है, चैन नहीं फील करता है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, कहीं हॉलीडेज़ में चला जाऊं, कहीं सागर के किनारे चला जाऊं, कहीं पहाड़ों पर चला जाऊं। कुछ समय के लिए तो
वहाँ उसे अच्छा लगता है प्रकृति की मदद से, लेकिन मन तो उसका उसके साथ ही जाता है। कुछ समय के बाद वो स्थान भी अब सुख नहीं देता, और अगर दे भी तो व्यक्ति कितनी देर वहाँ रहेगा। अल्टीमेटली तो उसको अपने घर में आना ही होगा। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि हमें अपने मन को इन मलिन विचारों से, इन नेगेटिव थॉट से मुक्त करना है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि जब तक ये मलिन विचार हैं हमारे मन में, वहाँ शांति नहीं हो सकती, वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता। जहाँ गंदगी है वहाँ अंधकार है। तो इसलिए पहली बात, मन को इनसे फ्री करें। और दूसरा है, न केवल मैले विचारों से, नेगेटिव थॉट से, परंतु वेस्ट थॉट से भी हमको अपने मन को फ्री करना है। वेस्ट थॉट्स क्या होता है? जिन बातों से हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी हम सोचते हैं इसने क्या पहना है, इसके शूज़ कैसे हैं, इसका हेयर स्टाइल कैसा है, इसकी घड़ी कैसी है। अरे हमारा क्या जाए, हम क्यों इसके बारे में सोचें। या फिर कभी पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, या तो फिर कभी फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं। अब इससे होता तो कुछ नहीं। तो ये सब वेस्ट थॉट्स हैं जिसका कोई फल नहीं निकलता, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। ये वेस्ट थॉट्स हमारी एनर्जी को ले जाते हैं, हम अंदर से खोखले हो जाते हैं, और खोखले होने के बाद जल्दी से इरिटेशन होता है, जल्दी से थकावट की महसूसता होती है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। और जहाँ गुस्सा है वहाँ शांति कैसे होगी, वहाँ लक्ष्मी जी कैसे आएंगी। इसलिए हमें अपने मन को मलिन विचारों से और व्यर्थ विचारों से, दोनों से मुक्त करना है। अब कुछ लोग कहते हैं हम चाहते नहीं हैं कि हमारे में नेगेटिव थॉट्स आएँ या वेस्टफुल थॉट्स आएँ, वो खुद ही आ जाती हैं। बिल्कुल, जंगल तो खुद ही उग जाते हैं। हाँ, बगीचे को उगाने में मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हमें अपने मंदिर को, मन को मंदिर या बगीचा बनाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। वो कौन सी मेहनत? वो बातें अब आप नोट कीजिए। पहली बात, आप अच्छी बुक्स पढ़िए, क्योंकि मन में जो विचार आते हैं उनका सोर्स है जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, इन कानों से जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, और जिस टॉपिक्स पर हम बातचीत करते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाता है, हमारे विचार उसी प्रकार के होते हैं। इसलिए हम पढ़ें अच्छी किताबें जो हमारे मन में अच्छे विचार पैदा करें। हम ये संकल्प रखें कि हम इन आँखों से औरों की अच्छाई को ही देखें, बुराई को नहीं। औरों की अच्छाई के बारे में ही चर्चा करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दिन का प्रारंभ और दिन का अंत कुछ अच्छी बात से करें, कुछ अच्छे संकल्प से करें, कुछ एक प्रॉमिस करें, मेडिटेशन से करें। टीवी से नहीं, मोबाइल से नहीं, और जितना हो सके मास मीडिया से दूर रहें। तभी उसको यूज़ करें जब उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस मास मीडिया से आजकल बहुत सी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं, तो हमारा मन मंदिर नहीं बन पाता है। तो अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी चर्चा करें, एक दूसरे की अच्छाई को देखें, और दिन की शुरुआत और दिन का अंत मेडिटेशन से, कुछ अच्छी बातों से ही करें। तो आपका मन मंदिर बन जाएगा। और जब आपका मन मंदिर बन जाएगा तो तन को मंदिर बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तन क्या है? मुझ आत्मा का मंदिर है। और मन क्या है? मुझ आत्मा की शक्ति है। आत्मा ही तो चेतन है, आत्मा शरीर को चलाती है। तो इसमें भी स्वच्छता, पवित्रता, शांति, प्रकाश चाहिए।
तो वो कैसे आएगा कि अगर मेरा मन मंदिर जैसा है तो ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। जैसे देवी देवताओं के चेहरे आप देखिए, सदा मुस्कुराते होते हैं, सदा, क्योंकि उनकी आँखों में सबके प्रति स्नेह है, करुणा है। वो कुछ व्यर्थ बात नहीं सुनते हैं, वो व्यर्थ बात नहीं बोलते हैं। जिसका मन मंदिर है उसके मुख से तो केवल रतन निकलेंगे, अच्छे बोल, किसी का उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल निकलेंगे। तो बाहरी स्वच्छता के साथ साथ हमें ये जो शरीर को प्रयोग करते हैं उसके अंदर भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि शांति झलके, सुख झलके, आशीर्वाद के बोल निकलें, कोई और प्रकार के नहीं, व्यर्थ के नहीं, किसी को दुख देने वाले नहीं। तो ये तन भी हमारा मंदिर हो जाता है। और दूसरी बात, इस तन में हम केवल अच्छी चीज़ें डालें, सात्विक भोजन ही डालें। मंदिर में कभी भी तामसिक भोजन नहीं लेके जाया जाता। इस मंदिर में केवल सात्विक भोजन डालें, तो मन भी मंदिर, तन भी मंदिर, और फिर हमारा जो घर है वो भी मंदिर। तो आपको दिवाली की तैयारी में ये 3 मंदिर तैयार करने हैं। मन को भी मंदिर बनाना है, तन को भी मंदिर बनाना है, और अपने घर को भी मंदिर बनाना है। जब ये 3 मंदिर तैयार हो जाएंगे, वहाँ श्री लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी। श्री लक्ष्मी तो क्या, स्वयं श्री लक्ष्मी के पिता परम पिता परमात्मा, उनका वहाँ वास हो जाएगा। और परमात्मा तो स्वयं ही लाइट है, प्रकाश है। तो आपका घर प्रकाशित हो जाएगा, आपका मन एनलाइटेंड हो जाएगा, आपके तन में भी प्रकाश आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा संकल्प लेकर के दिवाली की तैयारी कीजिए, और दिवाली के दिन आप अनुभव कीजिए कि ये दिवाली कितने स्पेशल प्रकार का सुख आपको देगी। अब हम एक बहुत सुंदर सा गीत सुनेंगे, बहुत प्यारा सा गीत के कुछ बोल सुनेंगे, और उसके बाद 2 मिनट और चर्चा करेंगे। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। पवित्रता की इस पूंजी को करके जतन संभालो, श्रेष्ठ कर्म कर अपने को मानव से देव बना लो। सब हो सरल स्वभावी, वाणी में सहजता हो, दिव्य गुणों का ताज सबके सर पे सजता हो। दृष्टि में शीतलता, हृदय में धीरज हो, जग में रहें यूं हम जूं जल में नीरज हो। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तो आपने गीत सुना, तन मंदिर हो, मन दर्पण हो, और आचरण पावन हो। तो ऐसा जीवन अगर है तो सच्ची दिवाली हो जाती है। हमारे
जीवन में ज्योति जग जाती है। जो कैंडल्स की या दीपकों की ज्योति वो तो सारा समय नहीं जल सकती, लेकिन अगर तन मंदिर जैसा है, मन दर्पण जैसा है और आचरण पावन है तो जीवन में ज्योति जग जाती है। तो ऐसी दिवाली की आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर से मुबारक और शुभकामनाएं। ओम शांति।